हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीपीएससी क्लासेस। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए यूपीपीएससी क्लासेस से। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, तो ये दोस्तों किसमें हुई थी? देख लेते हैं। दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, ऑप्शन बी है हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, ऑप्शन सी है बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में, ऑप्शन डी है स्वर्ण नियंत्रक विधेयक के संबंध में। तो ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा इसमें, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपीपीएससी 2011 से लेकर के आईएएस तक पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है संविधान संशोधक विधेयक में, ऑप्शन बी है वित्त विधेयक में, ऑप्शन सी है साधारण विधेयक में, ऑप्शन डी है दोनों राष्ट्रपति का निर्वाचन में। तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, साधारण विधेयक में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है महानियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक का, ऑप्शन बी है भारत के वित्त मंत्री का, ऑप्शन सी है अधिकृत मंत्री का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। यही राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। करों और सरकारी कामकाजों के निर्वहन में हुई प्राप्ति से संघीय सरकार को प्राप्त हुए समूचा राजस्व जमा होता है। तो ये कहाँ जमा होता है दोस्तों? देख लेते हैं। ऑप्शन ए भारत की आकस्मिक निधि में, ऑप्शन बी है लोक लेखा समिति में, ऑप्शन सी भारत की संचित निधि में, ऑप्शन डी है निरपेक्ष तथा अग्रिम निधि में। तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा भारत की संचित निधि में जमा होता है, ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पीसीएस 2016 में भी पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुदान अनिवार्य है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत की सांसद, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है संघीय वित्त मंत्री। तो ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा, भारत की संसद। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होते हैं, ऑप्शन बी है राज्यसभा के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऑप्शन सी है या लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी है या लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा, या लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है कर के संबंधित उपबंध, ऑप्शन बी है उधार लेने संबंधित उपबंध, ऑप्शन सी है संचित निधि तथा आकस्मिक की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, ऑप्शन डी है जुर्माना या आर्थिक दंड से संबंधित उपबंध। तो ये ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा, जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पीसीएस में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये देख लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन ए देख लेते हैं। आगामी वर्ष के बजट की प्रस्तुतिकरण के पूर्व, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, ऑप्शन डी है और उसका बजट के प्रस्तुतिकरण के संबंध कोई संबंध नहीं होता है। तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा, आगामी वर्ष के बजट प्रस्तुतिकरण के पूर्व में ही। आर्थिक बजट का सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत आगामी वर्ष के बजट प्रस्तुतिकरण के पूर्व में ही किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये लोअर पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, बजा के क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। लेखा अनुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है। तो देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए और राज्यों को अनुदान देने के लिए, और ऑप्शन डी है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के संबंध में लेखानुदान सरकार की अनुमति प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्यय का अनुमान
किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो देख लेते हैं दोस्तों, तदार्थ निधि के रूप में, अतिरिक्त अनुदान के रूप में, अनुपूरक अनुदान के रूप में, अनुदान का अनुरोध के रूप में। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसमें अनुदान के अनुरोध के रूप में इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, यही राइट है दोस्तों। व्यय अनुमान के रूप में भारतीय संसद को समक्ष रखा जाता है अनुदान के अनुरोध के रूप में, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन है निंदा, ऑप्शन बी है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ऑप्शन सी है कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन डी है स्थगन प्रस्ताव। तो इसमें कटौती प्रस्ताव इज राइट नाउ हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेलवे अंचलों के लिए सांसद सदस्य की परम दर्शात्री समिति का गठन किया जाता है। तो ये कब किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है रेलवे मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी है सांसद ये कार्य मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी है परिवहन मंत्रालय द्वारा। तो इसमें ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, राइट है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए है अल्पावधि चर्चा, ऑप्शन बी है प्रश्नकाल चर्चा, ऑप्शन सी है स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन डी है शून्यकाल। तो इसमें हो गया प्रस्थागन प्रस्ताव, ऑप्शन सी इज राइट ना होगा स्थगन प्रस्ताव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का सचिवालय। तो इसमें में से देख लेते हैं दोस्तों, ये पीसीएस 2014 में पूछा गया है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है संसदीय कार्य मंत्री के अधीन, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति के अधीन है, ऑप्शन सी है सरकार के से स्वतंत्र है, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। तो इसमें सरकार से स्वतंत्र है, ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, ऑप्शन बी है न्यायिक समीक्षा से, ऑप्शन सी है विपक्षी दलों के नेता से, ऑप्शन डी है भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोअर पीसीएस में पूछा गया है, ये न्यायिक समीक्षा से संबंधित है, ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां न्यायिक समीक्षा से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16वां है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में उत्तरदायित्व होता है। तो ये कौन होता है देख लेते हैं दोस्तों, निर्देशक, प्रबंधक, सचिव, उपरोक्त में से सभी। तो ये उपरोक्त में से सभी हो जाएगा दोस्तों। ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो कंपनियों का अपराध किया जाता है उसमें निदेशक, प्रबंधक और सचिव सभी जिम्मेदार होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू है। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, इसका डेट दिया गया है, पीसीएस, आईएएस हर जगह पूछा गया है दोस्तों, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 20 सितंबर 2005 को, ऑप्शन बी है 30 सितंबर 2006 को, ऑप्शन सी है 10 अक्टूबर 2006 को और ऑप्शन डी है 26 अक्टूबर 2006 को। तो देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा, 26 अक्टूबर 2006 को, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए है मीसा, ऑप्शन बी है एंटी डाउरी एक्ट, ऑप्शन सी है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ऑप्शन डी है प्रिवेंशन ऑफ इंपीरियल ट्रैफिक एक्ट। तो इसमें में से इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पीसीएस में पूछा जा चुका है, ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा, मीसा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया था? तो ये देख लेते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए अधिनियम 1990, अधिनियम 1989, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है अधिनियम 1992, ऑप्शन डी है 1991 अधिनियम। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा, अधिनियम 1989 के तहत लागू किया गया था। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम के भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए है 15 मई 1905, ऑप्शन बी है 5 जून 2005, ऑप्शन सी है 15 जून
2005, ऑप्शन डी है 12 अक्टूबर 2005। तो देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी इज़ राइट ना हो जाएगा 12 अक्टूबर 1905। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया है प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय एवं संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन डी है सार्वजनिक उपक्रम। तो ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में जाता है? तो देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में, यानी 2:1 के, क्रमशः 3:1 के अनुपात में, 3:1 के अनुपात में, क्रमशः 4 और 1 के अनुपात में। इसमें ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा, क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। संसद की जो अस्थायी समिति होती है लोकसभा एवं राज्यसभा में, तो ये 2:1 के अनुपात में होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ऑप्शन बी है लोकसभा के स्पीकर को, ऑप्शन सी है संसदीय मामले के मंत्री को, ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति को। इसमें बी इज राइट ना हो जाएगा, लोकसभा के स्पीकर को। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पीसीएस में पूछा गया है। दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके बताते रहिए ताकि हम आपके लिए एक नई से नई वीडियो ला सकें। धन्यवाद दोस्तों।